हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो यूनिट 1 में जो पहला कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दिया गया है CSV2 सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको हमने पार्ट 1 में उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। तो पार्ट 2 में आज हम यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रेडी किया है वो पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मीन्स 3 सेक्शन, पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड थर्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पार्ट 1 मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के मॉडल क्वेश्चन पेपर का वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइटोक्रोम। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं A3, AA3, साइटोक्रोम A और नन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है साइटोक्रोम AA3। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कलेक्टिवली साइटोक्रोम A और A3 कहा जाता है और ये जो है वन ऑफ द कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज इनहिबिटेड बाय। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि कॉम्प्लेक्स 4 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको कौन इनहिबिट करता है? तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। ये सभी मीन्स साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अलावा आजाइड, ये क्या होते हैं? ये सभी जो हैं कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो साइटोक्रोम के रिड्यूस्ड फॉर्म से रिएक्ट करता है और जो साइनाइड है, एजाइड है, वो साइटोक्रोम के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रिएक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पिरसिडीन ए, रोटेनॉन, बारबिटूरेट, ड्रग अमाइटल इनहिबिट विच साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। तो रेस्पिरेटरी चेन के कौन से कॉम्प्लेक्स, कौन से साइट को इनहिबिट करता है ये सारे ड्रग्स? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स 1, जिसको NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है या इसको NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये सभी केमिकल्स क्या करते हैं? इस कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है टू द कोएंजाइम क्यू, तो यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 4, मेजर सोर्स ऑफ ATP। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑप्शन दिया गया है, फॉस्फोक्रिएटिन और नन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही सबसे मेजर सोर्स होता है ATP के जनरेशन, ATP के प्रोडक्शन के लिए एज कम्पेयर टू दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स एक्ट एज ATP सिंथेस। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स 1, 4, 3 एंड 5। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन 5 मीन्स कॉम्प्लेक्स 5 इज नोन एज ATP सिंथेस। रेस्पिरेटरी चेन के जो कॉम्प्लेक्स 1 से 4 जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ATP की सिंथेसिस के लिए और इस कॉम्प्लेक्स 5 को इसलिए ATP सिंथेस कहा जाता है, मीन्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। इसके बाद 6th क्वेश्चन, टर्मिनल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसको कलेक्टिवली साइटोक्रोम AA3 भी कहा जाता है, ये टर्मिनल कंपोनेंट होता है, मीन्स फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम A उसको एक्सेप्ट करता है और साइटोक्रोम A से फाइनली वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स 4 मीन्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसको कलेक्टिवली साइटोक्रोम AA3 भी कहा जाता है। तो ये टर्मिनल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, मीन्स फाइनली जो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होता है टू साइटोक्रोम A और फिर साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है टू द साइटोक्रोम A3 और फाइनली फिर इस कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है टू द ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इसके बाद 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम आर यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं NADH, FADH, TPP एंड
लास्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो NADH और FADH ये दोनों यूटिलाइज होते हैं, ये दोनों कोएंजाइम हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूटिलाइज होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनके ऑक्सीडेशन से ATP जनरेट होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हुआ बोथ ए एंड बी। मीन्स होता क्या है, डिफरेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो सबस्ट्रेट है उससे जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो NAD और FAD एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH+H+ में और FADH2 में, और ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, उन कंपोनेंट्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं। मीन्स NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है टू द डिफरेंट कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस तरीके से 1 NADH के ऑक्सीडेशन से 2.5 ATP जनरेट होता है और 1 FADH2 के ऑक्सीडेशन से 1.5 ATP जनरेट होता है न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द हीम आयरन ऑफ विच कैन डायरेक्टली रिएक्ट टू विद द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि एकमात्र इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका जो हीम आयरन होता है वो डायरेक्टली जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, पीओ रेशियो फॉर FADH2 ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे सही ऑप्शन है 2। तो ये जो वैल्यू है 2 ये ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग है। मीन्स 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 होता है ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग, और न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 1 FADH2 इक्वल्स टू मीन्स इसके ऑक्सीडेशन से 1.5 ATP जनरेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, मेजर सोर्स ऑफ ATP इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था मेजर सोर्स होता है ATP प्रोडक्शन के लिए, वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है 12th, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP सिंथेसाइजिंग सिस्टम आर लोकेटेड इन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स 5 है, मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर द ATP सिंथेसिस मीन्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेनिंग हीम ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन है निकोटिनामाइड, साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन और कोएंजाइम क्यू। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम्स जो हैं ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिसमें कि हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और साइटोक्रोम के इस हीम ग्रुप में पोरफायरिन रिंग होता है आयरन एटम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नोन एज यूबिक्विनॉन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू को यूबिक्विनॉन बोला जाता है क्योंकि लिविंग सिस्टम में ये यूबिक्विटस होता है और ये क्विनॉन डेरिवेटिव होता है जिसमें कि आइसोप्रिनॉइड साइड चेन होता है, और मेमेलियन टिश्यूज़ में क्विनॉन होते हैं उसमें 10 आइसोप्रिन यूनिट होता है, और इसी कारण से मेमेलियन टिश्यूज़ के कोएंजाइम क्यू को कोएंजाइम Q10 कहा जाता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कॉम्प्लेक्स 5 कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ATP सिंथेस। ATP सिंथेस इसको कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज क्विनॉन डेरिवेटिव विथ आइसोप्रिनॉइड साइड चेन। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, सही ऑप्शन है कोएंजाइम क्यू। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीबायोटिक पेरिसिडिन एंड रोटेनॉन इनहिबिट विच साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स 1 होता है, तो इस साइट को इनहिबिट करता है ये एंटीबायोटिक पेरिसिडिन A और रोटेनॉन। रोटेनॉन जो कि एक पेस्टिसाइड है जिसको यूज़ किया जाता है ऐसे फिश पॉइजन, और पेरिसिडिन जो कि एक एंटीबायोटिक है वो इनहिबिट करता है इस साइट को, जिससे क्या होगा, जिससे इस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जो है कोएंजाइम क्यू में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कॉम्प्लेक्स 5 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस होता है, ये ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? प्रोसेस जिसमें ATP की सिंथेसिस होती है फ्रॉम ADP एंड 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जो प्रोसेस है ये कपल्ड होता है विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये साइट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। तो सही ऑप्शन हुआ कॉम्प्लेक्स 5।
इसके बाद 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं NAD, NADP, FMN और साइटोक्रोम C। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है NADP। NADP मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये कैरियर नहीं होता है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट नहीं होता है। NAD, FMN, साइटोक्रोम C ये सभी जो हैं कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। NADPH यूटिलाइज होता है एनाबोलिक रिएक्शंस मीन्स सिंथेटिक रिएक्शन में, जैसे कि फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए ये इन्वॉल्व होता है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कंपाउंड विच अलाउ ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट विदाउट ATP फॉर्मेशन। ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड जो कि सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन को तो अलाउ करते हैं बट ATP के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, मीन्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं अनकपलर्स, इनहिबिटर्स, बोथ A and B एंड नन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है अनकपलर्स। अनकपलर्स जैसे कि नाम है, ये अनकपलिंग करते हैं मीन्स डीलिंक करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बीच में जो लिंक है उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबस्ट्रेट का, बट ATP का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लिंक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स, फ्लेवोप्रोटीन, कोएंजाइम Q। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स में निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवोप्रोटीन्स में फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम्स Q, ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 22, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोएंजाइम Q टू साइटोक्रोम्स इन ऑर्डर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम में जाते हैं, कौन से ऑर्डर में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है B, C1, C, A एंड A3 मीन्स ऑप्शन नंबर A। तो साइटोक्रोम B/C1 जो कि कॉम्प्लेक्स 3 है, इस कॉम्प्लेक्स 3 से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है टू द साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है टू द कॉम्प्लेक्स 4 दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मीन्स थ्रू A एंड A3। तो ये जो है सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 23, प्रोस्थेटिक ग्रुप इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। प्रोस्थेटिक ग्रुप मीन्स ऐसा ग्रुप जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि एक एंजाइम है उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है उसकी एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हीम आयरन और कॉपर आयन, ये दोनों प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। जैसा कि हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जो है कौन कैरी करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में जो हीम आयरन होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और इस हीम आयरन के अलावा इस ऑक्सीडेज में कॉपर आयन भी होता है। इस कॉपर आयन का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के समय, मीन्स इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है तो रिड्यूस होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। इस तरीके से कॉपर आयन का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन एक्सेप्ट करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 24 क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पेरिसिडिन A एंड रोटेनॉन इनहिबिट विच साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स 1। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 25th क्वेश्चन, ब्रिटिश एंटी लुवेसिड डाइमरकैप्रोल इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम विच कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिटवीन दी साइटोक्रोम B और C1 जो कि किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में होते हैं, इसको इनहिबिट करता है। तो PCI पैटर्न के अकॉर्डिंग मेन एग्जाम में 20 MCQs पूछे जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा MCQs दिए हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के टॉपिक से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पे टोटल 25 MCQs को डिस्कस किया। इसके अलावा और भी जितने हमने यहाँ पे MCQs दिए हैं उसके सही आंसर को हमने यहाँ पे रेड से हाईलाइट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
डिफरेंट जो हमने MCQs यहाँ पे बनाए हैं। टोटल हमने यहाँ पे 50 MCQs बनाए हैं रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसके जो इनहिबिटर होते हैं और उसके जो मैकेनिज़्म होते हैं उससे रिलेटेड, और साथ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मैकेनिज़्म है, कंपोनेंट्स हैं उसके इनहिबिटर, उस टॉपिक से रिलेटेड हमने यहाँ पे MCQs बनाए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेक्शन 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई 2 अटैम्प्ट करना होता है, 10 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि निकोटिनामाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन, कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम्स, इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है और इसका क्या मैकेनिज्म होता है, मीन्स किस तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं एक के बाद एक, और फाइनली वो किस तरीके से ऑक्सीजन तक पहुँचता है और वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करना है, उसके मैकेनिज्म को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिफाइन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है यहाँ पे डिफाइन करना है, और डिफरेंट जो हाइपोथेसिस दिए गए हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के मैकेनिज्म के लिए, जैसे कि केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, रोटरी मोटर मॉडल हाइपोथेसिस फॉर एटीपी जनरेशन, तो ये सभी, तो इन सभी मैकेनिज्म को हमको डिटेल में डिस्क्राइब करना है डायग्राम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से दिया है, तो उसमें कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। उसी तरीके से तो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टॉपिक से किस तरीके से दूसरे पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए जो सिक्वेंस में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब कि सिक्वेंस में जो इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस दिए होते हैं, अटेम्प्ट एनी 7 मीन्स 7 करना होता है और हर एक 5 मार्क्स के होते हैं। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे डिस्कस द इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है अनकपलर्स क्या होते हैं, अनकपलर्स के बारे में यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जो अनकपलर्स होते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखना है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग डायग्राम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी चेन होता है, उसका डायग्राम के साथ उसका जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको डिस्क्राइब करना है। तो जैसा हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में 5 रेस्पिरेटरी या कह सकते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये जो 5 कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स यहाँ पे इसके थ्रू, इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स 5 होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो इन सभी कॉम्प्लेक्सेस जो कि रेस्पिरेटरी चेन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डायग्राम के साथ उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या डिफरेंस है, तो इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, जिसको पॉइंट्स में आप एक एक करके उसको डिफरेंस को लिखेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो साइट होता है, जो 3 साइट्स होते हैं, कपलिंग साइट्स होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसको डिस्कस करना है। मीन्स जो ऑक्सीडेशन होता है FMNS2 का कोएंजाइम Q के थ्रू, और जो ऑक्सीडेशन होता है साइटोक्रोम B का बाय साइटोक्रोम C1, और जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेस जो रिएक्शन होता है, ये जो तीनों साइट होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ये जो कपलिंग साइट है इसके बारे में डिस्कस करना है, और पीओ रेशो क्या होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन, रोटरी मोटर मॉडल फॉर एटीपी सिंथेसिस क्या होता है, और इसको डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अनकपलर्स विथ एग्जाम्पल। अनकपलर्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मीन्स जो फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट आते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ओलिगोमाइसिन एंड एट्रेक्टाइलोसाइड ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ओलिगोमाइसिन और एट्रेक्टाइलोसाइड जो कि इनहिबिटर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, तो इसके मैकेनिज्म को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि
किस तरीके से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट करता है। ये ओलिगोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये एटीपी सिंथेस एंजाइम में बाइंड होता है, इसको इनहिबिट करता है जिससे एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाता है। और दूसरा एट्रैक्टाइलोसाइड, ये एटीपी जो ट्रांसलोकेस है, या कह सकते हैं जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कैरियर सिस्टम होता है जो कि एटीपी और एडीपी का ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे क्या होगा, उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से एडीपी का सप्लाई बंद हो जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसकी वजह से एटीपी बन नहीं पाएगा, क्योंकि एटीपी बनने के लिए एडीपी रिक्वायर्ड होता है। तो ये हो गए डिफरेंट एमसीक्यूज एंड डिफरेंट जो क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के डिफरेंट टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।